अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अब ईद आने वाली है, मैंने अपने बालों को डाई करना था। मैं चाह रही थी कि ये आप जैसे देख रहे हैं कि मेरे बाल एक तो दो टोन में हो गए, क्योंकि बहुत अरसे से मैंने अपने बालों में जो है ना वो कलर डाई नहीं किया था। तो आप देखें कि नीचे जो है इसका कलर लाइट ब्राउन में आ रहा है और ऊपर मेरे बाल डाई हैं, क्योंकि मैंने जो सेकंड कलर बहुत पहले ये कलर डाई किया था, लेकिन उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। तो आज मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने बालों को थोड़ा सा लाइट शेड की तरफ लेकर जाऊं। तो उसके लिए, और साथ ही मेरे बालों में ग्रे हेयर का भी प्रॉब्लम है, तो मैं ग्रे हेयर कवरेज भी करना चाह रही हूँ और साथ साथ मैं ये चाह रही हूँ कि मैं अपने बालों का कलर भी चेंज करूँ। अब उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ रेवलॉन। ठीक है, मैं आज आपको 2 स्टेप्स में दिखाऊंगी कि फर्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ग्रे कवरेज करनी है, और उसके साथ ही सेकंड स्टेप में मैं आपको बालों का कलर चेंज करने के लिए जो मैं दूसरा डाई यूज करूंगी वो भी बताऊंगी। तो आज मैं यूज कर रही हूँ रेवलॉन के 2 शेड्स यूज कर रही हूँ। फर्स्ट शेड जो है वो 50 नंबर है, लाइट ऐश ब्राउन कलर, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, और सेकंड जो कलर है वो है 30 नंबर डार्क ब्राउन। ये मैं 30 नंबर जो है ये मैं बालों की ग्रे कवरेज के लिए यूज करूंगी, क्योंकि ये डार्क कलर है, ये बहुत जबरदस्त ग्रे कवरेज कर देता है। तो ये जो है ये मैं बाकी बालों में अप्लाई करूंगी, जितनी मेरे बालों की लेंथ है इनमें अप्लाई करूंगी, ताकि मेरे बालों का कलर चेंज हो जाए। तो 50 नंबर जो है वो फुल बालों की लेंथ के लिए, और जो 30 नंबर है ये ग्रे कवरेज के लिए। तो सबसे पहले मैं डाई बनाऊंगी ग्रे कवरेज के लिए। तो मैं बालों की सेक्शनिंग भी की जरूरत इसलिए नहीं है कि अभी मुझे सिर्फ अपने बालों की ग्रे कवरेज करनी है। तो मैं अभी डाई बनाऊंगी। डाई जो बनाने के लिए मैंने ये चम्मच रखा है नाप के लिए, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़े बाल, जैसे कि ग्रे कवरेज थोड़ी है जहां जहां है मुझे मालूम है, तो उस हिसाब से मैं बनाऊंगी। तो मैं 1 स्पून इसका ले रही हूँ और 1 ही स्पून जो है मैं डेवलपर डालूंगी। ये इस तरह से अगर आप इसको खोलते हैं ना, तो इस तरह से ये कलर की एक बॉटल निकलेगी, और सेकंड बॉटल आपकी ये निकलेगी डेवलपर की। ठीक है, तो मैं 1 स्पून इसकी लूंगी और 1 ही स्पून इसकी लूंगी, दोनों जो है 1-1 की रेशो होगी। ठीक है, और सेकंड चीज आपने ये ख्याल रखना है कि जिसमें आपने डाई बनाना है वो भी प्लास्टिक का होना चाहिए, और मेजरमेंट के लिए जो स्पून यूज करेंगे वो भी प्लास्टिक। आपने डाई के लिए मेटल यूज नहीं करना। ठीक है, अब मैं डाई बनाती हूँ फॉर द ग्रे कवरेज। ठीक है, वो करके फिर मैं आपको बताती हूँ डाई बना के कि मैंने कैसे की। जी, तो ये देखिए मैंने डाई बना लिया। 1 स्पून मैंने डेवलपर डाला है और 1 स्पून मैंने जो इसमें कलर था, डाई था, वो मैंने डाल के मिक्स कर लिया। अब इसको लगाने का टाइम आ गया। तो ये मैंने ब्रश लिया है। ठीक है, आप इसके लिए टूथपेस्ट वाला जो ब्रश होता है वो भी यूज कर सकते हैं। आपको जो आदत है, जो आपको कन्वीनियंट है ना, आप वो यूज करें। मैंने इस हाथ में ग्लव पहन लिया, इसमें मुझे जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये तो मैंने सिर्फ डाई अप्लाई करने के लिए जो है ना इसको यूज करना है। ठीक है, अब सबसे पहले जो है आपने जिसको करना है वो यहाँ सामने सामने, ये देखिए मेरे जहां जहां व्हाइट है, ठीक है, आपने इसको हटा के सबसे पहले ये सामने सामने के जो बाल हैं इनमें आपने डाई कर लेना। ये फ्रंट का आपने पहले कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपकी कवरेज जो है ना, ये मैं अब डार्क ब्राउन कर रही हूँ। ठीक है, 30 नंबर रेवलॉन का डार्क ब्राउन। अब इसके बाद दरमियान की मांग आपने निकाल ली। ठीक है, दरमियान की मांग निकाल के जस्ट आपकी जो मांग है इसके साथ साथ ऐसे, बस आपने फैलाना, इसको ऐसे करके नहीं फैलाना। ठीक है, जस्ट आपने ग्रे कवरेज करनी है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल आपकी मांग के साथ साथ आपने रख के यूं करना है। ठीक है, नेक्स्ट आप इस तरह से इसी से हटा लें, और इसके बाद बिल्कुल इसी तरह, ये देखिए बिल्कुल 1 मिनट का काम है। यूं फटाफट एक साइड पे मैं आपको करके दिखाती हूँ, दूसरी साइड पे मैं, ताकि टाइम बच सके। ये देखिए बिल्कुल आपकी जो मांग है इसके साथ रख के ऐसे करते जाएंगे। तो इस तरह से पूरे बालों में, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी इसी तरह आप मांग निकालते जाएंगे, और उसके बाद
यूं करके, बस यूं करके पूरे बालों में कर लेंगे, ठीक है। मैं अब ये बालों में लगा के सिर्फ ये ग्रे कवरेज करके जहां जहां है मेरी, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर भी अक्सर आप देखें इस जगह पे भी बाल जो है वो ग्रे हो जाते हैं, तो जब आप पोनी बनाते हैं क्या, तो इस जगह पे इसको खाली इस जगह पे ऐसे करके जहां आपको ये दिखे, ठीक है, ऐसे कर लें। या अगर बैक पे भी आपके बाल बहुत ज्यादा ग्रे कवरेज की जरूरत है तो आप इसी तरह मांग निकाल के जस्ट इसको कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको पूरे बालों में ये लगा के और उसके बाद फिर मैं आपको दूसरा जो डाई लगाना है वो भी आपको बताऊंगी जी। तो अब ये देखें मैंने पूरे बालों में जहां जहां मेरे ग्रे बाल थे वहां मैंने कवरेज कर दी है। अब मैंने लगाना है 50 नंबर, ठीक है। ये 50 नंबर है जो कि लाइट ऐश ब्राउन है। बाकी मैंने जो ग्रे कवरेज के लिए लगाया था वो मैंने 30 नंबर डार्क ब्राउन लगाया था, ठीक है। अब इसके लिए चूंकि मुझे पूरे बालों में, अब बाकी बालों ये देखें मैंने बाकी बालों में, आप नजदीक से भी अगर देखें तो बाकी बालों में कुछ भी नहीं लगा हुआ, सिर्फ मैंने ये फ्रंट के ऊपर। अच्छा, इसको लगाने से पहले आप ना पेट्रोलियम जेली, अगर आपको लगता है कि आपका यहाँ पे फैल जाता है या आपको लगता है कि नहीं सही रहता तो आप पेट्रोलियम जेली भी पहले लगा सकती हैं, लेकिन चूंकि मुझे प्रैक्टिस है तो मैं कहीं नहीं भी लगाती, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना मैंने निकाल लिया है ये जो है ये डेवलपर और ये कलर, ठीक है। अब मुझे चूंकि ज्यादा चाहिए तो अब इसको मुझे घोलने की जरूरत नहीं है, मैं किसी चीज में भी नहीं घोलूंगी, बल्कि जस्ट इसको खोलूंगी, खोल के और इसी के अंदर मैं ये जो इसका कलर है इसके अंदर मैं डाल दूंगी पूरे का पूरा, क्योंकि मुझे फुल बालों में करना है ना, तो ये बिल्कुल मुश्किल से जो है ना पूरा ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैंने कर दिया है बंद करके और अच्छा सा इसको ना शेक करने। अब ये मैंने आगे से इसकी टिप नहीं काटी हुई, ठीक है, इसलिए कोई डर नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहे तो ऐसे रख लें और इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर। तो मैंने मिक्सिंग कर ली है, इसको अच्छी तरह से यूं हिला के अब मैंने क्या करना है कि इसके ऊपर ये देखें, अगर आप क्लोज देखें तो ये इसके ऊपर ये टिप सी नजर आ रही है। इस टिप को, जो ये वाली जो टिप है, इसको मैं कैंची से काट दूंगी। अब इसके अंदर सुराख आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ कि मैंने अब पूरे बालों में लगाना है। अच्छा, अक्सर आपने ये सुना होगा कि लोग ये कहते हैं कि जी पीछे से स्टार्ट करें, लेकिन मुझे चूंकि कलर आगे ज्यादा कलर में चेंज चाहिए तो मैं फ्रंट से यूज करूंगी। मुझे क्योंकि जो लोग अगर कहते हैं ना कि पीछे से, ये वो लोग कहते हैं कि जिन्होंने हेयर डाई रूट्स के ऊपर जो है ना ग्रे कवरेज नहीं की होती ना, तो वो बैक से स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैंने चूंकि ग्रे कवरेज कर ली हुई है, इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पे डार्क कलर आ जाएगा तो रूट्स के ऊपर और कलर आएगा तो ऊपर और आएगा। मुझे ज्यादा चेंज ऑफ कलर फ्रंट पे चाहिए, जो मेरे फ्रंट के बाल है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी कि अपने बालों को ऐसे करके 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक ये पार्ट है थोड़ा सा ये बैक वाला, इसको मैं बैक पे छोड़ देती हूँ, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट है वो ये है, इसको मैं फ्रंट पे ले आती हूँ। यानी कि मैं चाह रही हूँ कि मेरे फ्रंट के जो बाल है ना, इनके ऊपर कलर ज्यादा चेंज हो, ठीक है। अब आप प्रॉब्लम दे रहे हैं तो आप इन बालों को इस तरह से बांध भी सकते हैं ऊपर। ये मैंने बांध दिए, ठीक है। थोड़े थोड़े लेके मैं लगाती जाऊंगी, ठीक है। मैंने और थोड़ा सा लिया, ठीक है, नीचे से और ऊपर से इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से आपने। अब ये जो है ना 20 वॉल्यूम रेवलॉन का जो ये इसका ये है कि अगर आपके बालों की रूट्स पे भी लग जाए तो बिल्कुल डैमेज नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने 30 वॉल्यूम यूज किया है तो 30 वॉल्यूम को आप हमेशा 1 इंच जो है ना छोड़ के, अब ये देखिए मैंने थोड़े से और बाल ले लिए, ठीक है, इनको मैं दोबारा से ऊपर कर देती हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको ऊपर कर दिया। अब इसी तरह मैं फिर से बाल ले डाल लिया, ठीक है, और ये मैंने लगा दिया और इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से थप के, जिसको कहते हैं ना, आपने बालों में लगा लेना। अरे फ्रंट के हो जाएंगे तो ये जो बैक के बाल थे इनको आप आगे, इन सारों को मैं ऊपर बांध दूंगी, ठीक है, और इन बालों के ऊपर फिर इसी तरीके से यूं लगा के तो मैं कर लूंगी, ठीक है। अब मैं जरा अच्छा सा लगा देंगे, अक्सर होता है कि ऊपर हो जाता है नीचे रह जाता है। अब ये एक साइड मैंने कर दी, अब इसी तरह दूसरी साइड भी करके तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल इसी मेथड से मैं ये सेकंड साइड भी करूंगी और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इस तरह से सारे बालों में
पीछे के बालों में जड़ों तक अच्छे तरीके से यूं करके, जैसे आप ऑयलिंग करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से हमने इसको कर लिया। अब जब सारे बाल हो जाएंगे इनको बैग पे ले जाके और इस तरह से आप इस तरह का कोई भी क्लिप वगैरह लगा दें और 40 मिनट्स के बाद हम इसको धो लेंगे। ठीक है, तो ये था तरीका, यानी कि मैंने 2 स्टेप्स किए थे। फर्स्ट स्टेप में जो है वो 30 नंबर रेवलॉन डार्क ब्राउन ग्रे कवरेज के लिए कर दिया था। जहां जहां आपके बाल अगर थोड़े इस एरिया में है तो आप जस्ट यहाँ करें, बाकी बालों में करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके सिर्फ फ्रंट के हैं तो जस्ट फ्रंट पे ऐसे ऐसे आप कर देंगे, बाकी बालों की जरूरत नहीं है। और अगर ज्यादा बालों की बैक पे भी है, जहां जहां है, तो फिर आप वहां वहां ग्रे कवरेज करके और उसके बाद जो कलर आप चेंज करना चाहते हैं, जरा सा लाइट की तरफ आना चाहते हैं, तो उसके बाद वो लाइट कलर की तरफ आप आ जाएंगे। और 40 मिनट्स मैं रखती हूँ। अगर आपको 30 मिनट्स के बाद इरिटेशन होती है तो आप 30 मिनट्स का टाइम कम से कम 30, लेकिन अगर आपने कलर चेंज करना है तो 40 मिनट्स एटलीस्ट आप दें, 40 to 50 मिनट्स का टाइम दें और उसके बाद बाल धो लें। तो ये था हेयर डाई टेक्निक मेरी जो मैं यूज करती हूँ। जी, आफ्टर डाई मेरे बालों का ये कलर है और आप देखें ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक जैसा कलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।